गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हिंदी ट्यूटोरियल वोकैबलरी की। वोकैबलरी से आज का पहला वर्ड है डिसीविंग। डिसीविंग डिसीविंग यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिसीविंग का मतलब होता है किसी को धोखा देना, किसी तरह का छल करना किसी से या ठगना किसी को, उसे बोला गया है डिसीविंग। सिनोनिम्स है मिसलीडिंग, चीटिंग, डिसेप्टिव, फॉल्स, डिसीटफुल। एंटोनिम्स है एक्यूरेट, अबव, बोर्ड और जेन्युइन। अगला शब्द है बैनिश। बैनिश का मतलब होता है किसी को किसी जगह से निकाल देना, देश निकाला या निर्वासित करना, उसे बोला गया है बैनिश। सिनोनिम्स है एक्सपेल, एक्साइल, डिपोर्ट, डिसमिस, एक्सपेट्रिएट, इजेक्ट। एंटोनिम्स है वेलकम, अलाउ और इंक्लूड। ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब होता है किसी तरह की सफलता मिलना, जीत मिलना, विजय मिलना, उसे बोला गया है ट्रायम्फ। सिनोनिम्स है सक्सेस, विक्ट्री, सक्सीड, विन। एंटोनिम्स है डिफीट, डिसअपॉइंटमेंट, फेल और लूज, लॉस। पिनैकल का मतलब होता है उच्चतम बिंदु पर होना, शिखर पर होना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड और सक्सेसफुल पार्ट ऑफ समथिंग, उसे बोला गया है पिनैकल। सिनोनिम्स है पीक, एक्मे, हाइट, जेनिथ, एपिक्स। एंटोनिम्स है बेस, बॉटम, नाडिर और फुट। बैरली का मतलब होता है ऐसा कोई काम या ऐसी कोई घटना जो कि मुश्किल से ही हो, मुश्किल से, केवल मात्र या किसी चीज के अभाव में, उसे बोला गया है बैरली। सिनोनिम्स है हार्डली, स्कैर्सली, जस्ट, लिटिल। एंटोनिम्स है कंप्लीटली, फुली, कंसिडरेबली और इजीली। इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल का मतलब होता है अजेय, अपराजय, जिसे जीता ना जा सके, जिसे हराया ना जा सके, दैट इज कॉल्ड इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल के सिनोनिम्स है अनबीटेबल, अनकंकरेबल, अनअसेलेबल और इनविंसिबिलिटी। एंटोनिम्स है वनरेबल, डिफेंसलेस, डिफीटेड और कनकरेबल। इनविंसिबिलिटी, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है, आप यहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ भी है, इंडोमिटेबल का भी सिनोनिम्स है इनविंसिबिलिटी। तो इनविंसिबिलिटी का भी वही मतलब होता है अजेय, अपराजय। इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लीजिएगा, जिसे हराया ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके। अगला शब्द है रेन। रेनिंग का मतलब होता है हाल ही में किसी स्पर्धा में जो विजेता रहा हो, विजय प्राप्त करने वाला खिलाड़ी, उसकी बात की जा रही है, उसे बोला गया है रेनिंग। रेनिंग के सिनोनिम्स से रूलिंग, गवर्निंग, कंट्रोलिंग, कमांडिंग, करंट। एंटोनिम्स है इनसिग्निफिकेंट, लेसर, माइनर और पावरलेस। परसूट। परसूट का मतलब होता है कुछ पाने के लिए कुछ कोशिश करना, ट्राई करना। सिनोनिम्स है क्वेस्ट, चेज, सर्च, हंट, इंटरेस्ट। एंटोनिम्स है रिट्रीट, सरेंडर, आइडलनेस और डिसलाइक। स्टरिंग। स्टरिंग का मतलब होता है एकदम से उत्साहित हो जाना या आश्चर्यचकित हो जाना, किसी के भाषण देने या ऐसा कोई भाषण देना जिससे कि दूसरे उत्तेजित हो जाएं, उसे बोला गया स्टीयरिंग। स्टीयरिंग के सिनोनिम्स से मूविंग, एक्साइटिंग, राउजिंग, स्टिमुलेटिंग, इमोशनल। एंटोनिम्स से बोरिंग, डल, सैड और डिप्रेसिंग। अगनाइजिंगली। अगनाइजिंगली यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। अगनाइजिंगली का मतलब होता है हद से ज्यादा। यहाँ पेन की बात की गई है, दर्द की बात की गई है, हद से ज्यादा पेन होना, उसे बोला गया अगनाइजिंगली। एगनाइजिंगली के सिनोनिम्स है पेनफुली, सोरली, डिस्ट्रेसिंगली, हार्ड और आर्जुअसली। एंटोनिम्स एक्सेप्टेबल, एडिक्वेटली और एम्प्ले। यहां से सेकंड एडिटोरियल शुरू हो रहा है। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपको लगता है कि कंटेंट लाइक करने लायक है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। सेकंड एडिटोरियल से पहला वर्ड है सागा। सागा का मतलब होता है बहुत लंबी कोई कहानी, बहुत लंबी कोई घटना की बात हो रही है, स्टोरी, उसे बोला गया है सागा। सिनोनिम्स से एपिक, टेल, स्टोरी, फेबल। एंटोनिम्स से बायोग्राफी और शॉर्ट स्टोरी। ग्रेशंस। जायरेशंस। जायरेशंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। जायरेशंस का मतलब होता है किसी तरह का घुमाव, चक्कर, उसे बोला गया है gyrations। gyrations के सिनोनिम्स है revolutions, rotations, spins, turns। एंटोनिम्स है balance, calm और certainty। induced। induced का मतलब होता है किसी को किसी काम के लिए मनाना, राजी करना, प्रेरित करना, उसे बोला गया induced। induced के सिनोनिम्स है caused, inspired, convinced, enticed, prompted। एंटोनिम्स है spontaneous, dissuaded और natural। रोट। रोट का मतलब होता है किसी को बुरी तरह से पराजित करना, बुरी तरह से हरा देना, उसे बोला गया है रोट। सिनोनिम से डिफीट, कॉन्कर, वैंक्विश, बीट, ओवरवेल्म। एंटोनिम से विन, विन और ट्रायम्फ। नेक्स्ट हमारा वर्ड है
कॉन्ग्लोमरेट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब होता है विभिन्न संस्थानों को, विभिन्न कंपनियों को मिलाकर एक समूह बनाना, एक बड़ी कंपनी बनाना, उसे बोला है कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट के सिनोनिम्स है accumulate, amass, corporation, gather। एंटोनिम्स है अलोन, इंडिविजुअल, सिंगल और सेपरेट। डिस्क्रेडिटेड का मतलब होता है किसी की बदनामी करना, किसी से किसी तरह की निंदा करना, डिसरिस्पेक्ट करना किसी को, उसे बोला गया है डिस्क्रेडिटेड। सिनोनिम्स है शेम्ड, डिसग्रेस्ड, डिसऑनर्ड, डैमेज्ड और डिसबिलीव्ड। एंटोनिम्स एक्सेप्टेड, बिलीव्ड और टुक। चैरी का मतलब होता है किसी भी काम को करते समय किसी तरह की सावधानी बरतना, एहतियात बरतना, उसे बोला गया है चैरी। सिनोनिम्स है वेरी, कॉशियस, केयरफुल, प्रूडेंट, सर्कमस्पेक्ट। एंटोनिम्स है केयरलेस, डिजायरस, इनकॉन्शियस और हेस्टी। ने का मतलब होता है इनकार करना, नो, अस्वीकार करना, उसे बोला गया है ने। सिनोनिम्स है नो, नेगेटिव, नो वे और डिनाइल। एंटोनिम्स है या, कन्वर्सली, ऑल राइट और अफर्मेटिव। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है किसी काम को करने के प्रति हम वचनबद्ध हैं, कर्तव्य भावना, कानूनी बाध्यता होना हमारी, उसे बोला गया है ऑब्लिगेशन। सिनोनिम्स है ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट, लायबिलिटी। एंटोनिम्स है ऑप्शन, सिलेक्शन, लिबर्टी और चॉइस। टू क्लियर द एयर का मतलब होता है कहीं पे कोई वरीज है, डाउट्स हैं, कठिन या असुविधाजनक स्थिति है तो उसे निष्कपट बातचीत द्वारा सुलझाना, सॉल्व करना, उसे बोला गया है टू क्लियर द एयर। अगला शब्द है कंटेजन का मतलब वैसे तो होता है छूने वाला रोग, जो संक्रामक हो, एक दूसरे के छूने से जो रोग फैले, उसे बोला गया है कंटेजन। एडिटोरियल में इस वर्ड का मतलब लिया जाए फैलना किसी चीज का, उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है कंटेजन। सिनोनिम्स है इन्फेक्शन, वायरस, डिजीज, इलनेस। एंटोनिम्स है रेमेडी, एंटीडोट, प्योरिटी और एंडेमिक। बेंचमार्क का मतलब होता है कंपेयर करने के लिए, कसौटी, निर्धारित जो मानक होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, बेंचमार्क, उन्हें बुलाया जाता है बेंचमार्क। सिनोनिम्स है स्टैंडर्ड, टच स्टोन, क्राइटेरियन, मेजर, गेज। एंटोनिम्स है एस्टिमेट, एबरेशन, अनॉमली और अटिपिकल। रिपोज्ड, ये लास्ट वर्ड है आज का। रिपोज का मतलब होता है किसी तरह का आराम मिलना, विश्राम करना, रेस्ट करना, उसे बोला गया है रिपोज्ड। सिनोनिम्स है रेस्टेड, नैप्ड, रिलैक्स्ड, प्लेस्ड, काम्ड। एंटोनिम्स है टर्न्ड, एम्ड और एस्पायर्ड। ये लास्ट वर्ड था, माफ कीजिएगा, लास्ट वर्ड ये है एग्रीजियस, ये लास्ट वर्ड है। एग्रीजियस का मतलब होता है बेहद खराब स्थिति में होना, अत्यंत बुरी कंडीशन में होना, उसे बोला गया है एग्रीजियस। एग्रीजियस के सिनोनिम्स है फ्लैग्रेंट, आउटरेजियस, ग्लैरिंग, हेनस। एंटोनिम्स है स्लाइट, शेबी, इनसिग्निफिकेंट और एक्सीलेंट। ये लास्ट वर्ड था आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी से, आज के सेशन से। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कुछ एक वर्ड्स आपके आज रिपीट हुए होंगे और कुछ एक वर्ड्स आपने नए आज सीखे होंगे सेशन से। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बदलिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।